बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नमाज एक ऐसा मौजू है, एक ऐसी इबादत है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार और मुतअद्दिद मुकामात पर मुतअद्दिद जगहों और वाक़यात को बयान करते हुए किया है। कहीं पे वो अम्बिया की नसीहत है नमाज, कहीं पे वो नबी का तर्ज अमल है नमाज, कहीं पे मोमिन को हुक्म दिया गया है नमाज का, और कहीं पे मोमिनीन की निशानियों में से एक बताई गई है कि वो नमाज अदा करते हैं। और कहीं पे इंसान को जब दुआ मांगने का कहा गया तो उससे कहा गया कि वो नमाज कायम करे। और कहीं पे इंसान को अगर रब से मांगने का कुछ तरीका सिखलाया गया तो उसमें उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज की आयत को ज़िक्र करते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में फ़रमाते हैं कि मेरी आँखों की ठंडक है। हमें जानना ये है कि नमाज की शराइत कौन कौन सी हैं, नमाज के फ़राइज़ कौन कौन से हैं, और नमाज को अदा करने के लिए कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिनका एक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। और सूफिया कराम की नमाज कैसी थी? नमाज जिसके लिए कुरान मजीद में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ सलात इस्तेमाल किया गया है, जिसके लुग़वी माना दुआ के हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में सबसे पहली बात जो जानने की है कि क्या नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं? हमें ये जानना होगा। नमाज पढ़ना, अल्लाह ने कहीं पे भी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इंसान को नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। इसकी अब मैं थोड़ी सी मिसाल, तालिब इल्म जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ सकेंगे कि हम मुतालिया करते हैं। एक मुतालिया वो है जो हम आम किसी अपनी दिलचस्पी की किताब का करते हैं, जिसमें हम चाय भी पी रहे होते हैं, जिसमें हम खाना भी खा रहे होते हैं, जिसमें हमारे हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी मौजूद होती है जिसको हम खा के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और एक मुतालिया वो होता है जो हम ख़ास इम्तहानात के दिनों में करते हैं, जो ख़ास हम किसी एक मकसद के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। तो क्या आप इन दोनों मुतालियों को एक जैसा समझते हैं? इसी तरह से नमाज कायम करना और नमाज पढ़ना दोनों में फ़र्क है। अल्लाह ने इंसान को नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे नमाज की शराइत में से है कि जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, फिर इंसान का खुद नजासत से पाक होना, फिर किबला रूह होना, ये तमाम तर नमाज की शराइत में है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया है कि वो इन चीज़ों का एहतमाम करके नमाज को अदा करे। फिर इसके साथ ही साथ खलूस नीयत होना, सातवां उसकी तकबीर का होना, फिर इसके साथ ही साथ रुकू, सजूद, इन तमाम तर चीज़ों में खुशू व खज़ू का होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत क्या थी, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमाते तो आपके शिकमे मुबारक से देग के जोश की सी आवाज़ आती, यानी कि आपकी अंदरूनी कैफियत ये होती थी। फिर इसी तरह से हज़रत अली करमुल्ला वजहल करीम नमाज का इरादा फरमाते तो आपके जिस्म मुबारक के रोंगटे खड़े हो जाते और चादर से सर निकालते हुए कांपते और फरमाते कि ये अमानत अदा करने का वक्त है जिसकी बर्दाश्त से ज़मीन व आसमान आजिज़ हुए। ये अल्लाह ताला के नबी और अल्लाह ताला के भेजे हुए बंदों के नमाज अदा करने का तरीका था। आज जब हम नमाज अदा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी नमाज़ों में खुशू व ख़ुज़ू नहीं है, हमारी नमाज़ों में इबादत करने का वो एक जज्बा मौजूद नहीं है जो कि इनकी असल रूह है। याद रखें, नमाज के लिए जिस तरह से लिबास का पाक साफ होना ज़रूरी है, इसी तरह से इंसान के बातन का पाक होना भी ज़रूरी है। इसी तरह से इंसान को एक तो ज़ाहरी वज़ू करना है अपने अज़ा को धोते हुए, एक बातनी वज़ू करना है जिसमें वो इन तमाम अज़ा को कोशिश करेगा कि आइंदा गुनाहों से महफूज रखे। फिर एक ज़ाहरी नीयत है, एक बातनी नीयत है। सूफिया कराम जो हैं वो इंसान के ज़ाहिर के साथ साथ इंसान के बातन के ऊपर भी इंसान को मजबूर करते हैं कि वो गौर व फिक्र करे। नमाज, अली बिन उस्मान हजवेरी अपनी किताब में ज़िक्र करते हैं कि बाज़ लोगों के नज़दीक नमाज आलाए हजूरी है, बाज़ लोगों के नज़दीक आलाए गायब है, यानी कि कुछ लोग नमाज में हाज़िर होते हैं और कुछ लोग नमाज में हाज़िर होकर गायब हो जाते हैं कि वो अपने आप को फ़ना इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन वो ख़ुद अपने इस नुक्ता नज़र के बारे में लिखते हैं कि नमाज अल्लाह ताला की
बारगाह में हाज़िर होने का एक ज़रिया है, ना ये आला हजूरी है, ना ये आला गैब है। तो हमें मालूम होता है कि एक मुसलमान को नमाज किस तरह से अदा करनी चाहिए। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, इंसान जब इस दुनिया में किसी से मिलने जाता है तो वो बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत लिबास का एहतमाम करता है। वो उसकी शयान शान मलबूसात को मुंतखब करते हुए उस इंसान से मिलने जाता है। तो नमाज जो है उसमें इंसान अपने रब से मुलाकात करता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बेहतरीन और महबूब लिबास जो हैं वो नमाज के लिए उनको पसंद करें। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर आज आपको कोई इस दुनिया का प्राइम मिनिस्टर, कोई वज़ीर, कोई मशीर कोई बुला ले तो हम उसके लिए उसकी शयान शान तैयार होके जाते हैं। फिर ज़रूरी है कि हमारी नीयत साफ़ हो, हमारा ज़ाहिर साफ़ हो, नीयत साफ़ हो, बातन साफ़ हो, ज़ाहिर साफ़ हो। ये किस तरह से मुमकिन है कि अपने दिल को मुनाफ़क़त से, बुग़्ज़ से, हसद से, इन तमाम तर चीज़ों से पाक करके अल्लाह के सामने हाज़िर हों। इंसान नमाज की कैफ़ियत में अल्लाह ताला के सामने जब मौजूद होता है तो वो अल्लाह की नज़र में होता है। जैसे कि हदीस जिब्राइल का मफ़हूम भी है कि इंसान अल्लाह की इबादत इस तरह से करे कि वो अल्लाह को देख रहा है। अगर वो ये नहीं कर सकता तो वो आखिरी दर्जा ये है कि वो ये गुमान करे कि अल्लाह उसको देख रहा है। तो जब हम नमाज अदा कर रहे होते हैं तो अल्लाह हमें देख रहा होता है। जैसे कि हज़रत अली का कौल है, वो कहते हैं कि जब मैं चाहता हूँ मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रब से हम कलाम हूँ या अपने रब से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो हमें नमाज पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने दिल को साफ़ करें, अपने दिल के ज़ाहिर बातन इन तमाम तर मामलात को अपने दिलों से निकाल के दूर करें ताकि हमारी इस इबादत का हमें लुत्फ़ आ सके। अल्लाह ताला ने इंसान को नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। कायम जब भी किसी चीज़ को किया जाता है तो उसके फ़राइज़, उसकी शराइत, उसकी मसनून अमाल को मद्देनज़र रख के किया जाता है। लेकिन जब पढ़ा जाता है तो उसको सरसरी सा गुजार दिया जाता है। तो हमें अल्लाह ताला ने नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम अपने महबूब अमाल को अपनी इस ज़िंदगी में करते हैं। तो नमाज मोमन की मेराज है। एक इंसान अगर अपने रब से मुलाकात करना चाहता है तो वो नमाज़ पढ़े, और नमाज ही वो एक वाहिद इबादत है जिसको अल्लाह ताला ने इंसान को 12 बार करने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। जब नमाज फ़र्ज़ नहीं थी उससे पहले आप नवाफिल का अहतमाम करते थे। जब नमाज फ़र्ज़ हो गई तो आपने इस नमाज को बाकायदगी से अदा किया। जब आप बिस्तर मर्ग पे थे, बीमार थे, तब भी आपने इस नमाज जैसी इबादत को अदा किया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इमामत में आपने नमाज़ें भी पढ़ी। यानी कि एक वो इबादत। और अच्छा, नमाज एक ऐसी इबादत है जिसकी किसी हालत में भी माफ़ी नहीं है। आप सफ़र में हैं तो आप नमाज़ पढ़ेंगे, आप बीमार हैं तो आप नमाज़ पढ़ेंगे, आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि आप पानी को हाथ नहीं लगा सकते तो आप तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ेंगे। फिर अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ें। अगर आप बैठ कर भी आपके लिए पढ़ना नामुमकिन है तो आप इशारों से नमाज़ पढ़ें। यानी कि नमाज इतनी अल्लाह ताला को प्यारी और लाडली इबादत है कि अल्लाह ताला ने इसको हर हाल में अदा करने का हुक्म दिया है। और नमाज फ़र्ज़ है, ये याद रखिएगा। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो नमाज को सुना अनसुना कर देते हैं। जो मुअज्जिन पुकार रहा होता है हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, आज हम कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बेशुमार हैं, रिज़्क़ की कमी है, घरों में सुकून नहीं है, औलाद नाफरमान है, तो कभी सोचिएगा क्या इसकी वजह हम खुद ही तो नहीं हैं? किस तरह से जब मुअज्जिन हमें कहता है आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, तो हम उसकी आवाज़ को सुना अनसुना कर देते हैं, और वो मुअज्जिन हमें अपने रब की तरफ बुला रहा होता है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नमाज को कायम करें और नमाज की शरात के साथ उसको अदा करें। अब एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या जिससे सुन के इंसान को मालूम होता है कि वाकई में हमारी नमाज़ों में किस हद तक कमी है और किस हद तक हमारी नमाज़ें जो हैं वो नुक्स में हैं। अली बिन उस्मान हजवेरी
نماز کے کشف حجاب پنجم میں نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک عورت کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے بچپن کے زمانہ میں ایک عابدہ، عبادت کرنے والی عورت کو دیکھا کہ نماز میں اس کے جسم پر بچھو نے 40 جگہ ڈنگ مارا، مگر اس کے چہرے پر تغیر نہیں آیا، مطلب تبدیلی نہیں آئی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو میں نے کہا، اماں جان، آپ نے اسے دور کیوں نہیں کر دیا؟ تو وہ فرمانے لگی، صاحبزادے تم ابھی بچے ہو، تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے کام میں اپنے کام کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا کام ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سارے شیطانی کام ہمارے ذہن میں تب آتے ہیں، وہ بات جو کبھی ہمیں یاد آئی ہی نہیں، کبھی ہم نے اس بات کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو صدیوں پرانے باتوں کی وہ کیسٹیں ہمارے ذہن میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا۔ کبھی وہ کام جو آپ نے ساری زندگی نہیں کیا، آپ کو نماز میں یاد آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے وہ کام بھی کرنا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری نمازوں میں وہ پختگی نہیں ہے، ہماری نمازوں میں وہ محبت نہیں ہے، وہ الفت نہیں ہے جو کہ اصل ہونی چاہیے تھی۔ اور کبھی اگر آپ نماز کا ترجمہ غور سے پڑھ لیں تو یہ ایک حادثہ جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بے شمار خیالات آتے ہیں تو وہ آنے بھی بند ہو جائیں گے۔ جب آپ کے ذہن میں نماز کا ترجمہ ہوگا تو آپ زبان سے عربی ادا کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے ذہن میں خیالات اور باتوں کی جگہ پہ نماز کا ترجمہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے دراصل انسان کو سکھایا کیا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز میں انسان کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ انسان اپنے رب سے کس طرح سے مانگ سکتا ہے، اور اللہ جو رب العالمین ہے اس کو کتنا پسند ہے کہ انسان اس کی تعریف بیان کرے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے دراصل اپنے ہی بگڑے ہوئے کام سنوار رہے ہوتے ہیں، جو کہ نماز کی صورت میں ہے۔ نماز ایک دعا ہے۔ آپ نماز کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کی پہلے تعریف بیان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زبردستی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں، جب عبادت تیری کرتے ہیں تو عزت بھی تجھی سے چاہتے ہیں، جب عبادت تیری کرتے ہیں تو رزق بھی تجھی سے چاہتے ہیں، جب عبادت تیری کرتے ہیں تو مسبب الاسباب بھی تو ہی ہے، جب عبادت تیری کرتے ہیں تو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بھی تو ہی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں انسان نماز میں سیکھتا ہے کہ اپنے رب کو منانا کیسے ہے۔ پھر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا ہمارے رب ہمارے والدین کو بخش دے، اور کس دن بخش دے؟ جس دن حساب ہوگا، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن۔ پھر اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، زکوٰۃ دینے والا بنا، اور ہماری اولاد کو بھی اس رستے پر چلا۔ نماز دراصل انسان کی ساری دعا ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فرض نماز ادا کر کے دعا مانگیں۔ نماز تو دراصل خود ایک دعا ہے۔ اگر کبھی کبھار آپ جلدی میں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سنتیں بھی ادا کریں، آپ نوافل بھی ادا کریں۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے ہم جب نماز دیکھتے ہیں کہ 12 رکعتیں ہیں یا 17 رکعتیں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سنت اور نوافل کی وجہ سے ہم فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرض وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے کہ اس نے ادا کیوں نہیں کیا۔ وہ عبادت جس میں اتنا انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہر طرح سے، وضو کے حوالے سے بھی اور جسمانی طور پہ بھی، کہ وہ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے، اس عبادت کو انسان نے ادا کیوں نہیں کیا۔ تو اس عبادت کو لے کے انسان سے پوچھا جائے گا۔ تو اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ صرف فرائض کو بھی ادا کر سکتے ہیں، تاکہ آپ ایک جو فرض چیز ہے، کبھی بھی یہ ذہن میں رکھیے گا، فرض، سنت اور نفل یہ 3 درجے ہیں عبادت کے۔ تو فرائض وہ ہیں جن کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا، سنت وہ ہیں جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اعمال کو کیا۔ پھر سنت میں بھی آگے اس کی 2 اقسام ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ موقدہ وہ ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حال میں عمل کیا، اور غیر موقدہ وہ ہیں کبھی آپ نے ان کے اوپر عمل کیا اور کبھی نہیں کیا، جیسے کہ عصر کی پہلی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، کبھی پڑھیں کبھی نہیں پڑھی۔
اسی طرح سے عشاء کی پہلی 4 سنتیں بھی غیر موقدہ ہیں، آپ نے کبھی ان کو ادا فرمایا اور کبھی نہیں فرمایا، تو لہٰذا کبھی بھی جلدی میں بھی آپ سنت اور نوافل یا نماز میں طوالت کی وجہ سے فرائض کو نہ چھوڑیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا۔ تو اس موضوع کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ میرے خیال سے کم ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بے شمار قرآنی آیات ہمیں ملتی ہیں، بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر کہا گیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر کہا گیا کہ نماز ایک مسلمان مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو ہمیں نماز کو قائم کرنے کی عادت اپنانی ہوگی، اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کو اچھے اور احسن انداز میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔